हेलो बच्चों, क्लास 11 का ये चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका पूरा बुक इस सिस्टम पे बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का हिस्ट्री है, इसको इटली के लुका पेसिलियो द्वारा 1494 में शुरू किया गया था। बाद में इस सिस्टम को पूरे इंग्लैंड में लागू किया गया और फिर लगभग सारे संसार में इस सिस्टम के अनुसार व्यापार में अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इस सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजैक्शन के, जो हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसे का लेन देन होता है, उसका दो रूप होता है। एक, प्रत्येक ट्रांजैक्शन का दो पक्ष, जिसमें एक साइड पाने वाला होता है जिसे हम लोग डेबिट कहते हैं और दूसरा साइड को जिसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि मोहन को 500 रुपया का माल बेचा तो इस ट्रांजैक्शन की दो खातों में एंट्री होगी, दो अकाउंट होगा इसका। एक पहला जो है, मोहन के खातों में 500 रुपए की डेबिट एंट्री करेंगे और सेल्स के खाते में 500 रुपए की क्रेडिट एंट्री करेंगे कि हम लोग माल बेचे, कितना का बेचे, किन को बेचे, मोहन को बेचे। तो सेल्स के अकाउंट में मोहन लिख के हम लोग 500 रुपया मोहन को बेचे और मोहन का खाते में सेल किए हैं बोल के हम लोग 500 रुपया सेल किए हैं, उसको हम लोग दो एंट्री करेंगे। ठीक है, दो जगह एंट्री होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें मोहन से 500 रुपये मिला। इस ट्रांजैक्शन का भी दो खातों में एंट्री होगा, दो अकाउंट होगा। कैश के खाते में कैश मिला, मोहन से क्या मिला, हम लोग को कैश मिला, तो कैश के खाते में 500 रुपये का एंट्री करेंगे और मोहन के खातों में 500 रुपये का क्रेडिट एंट्री करेंगे। कैश के खाते में डेबिट एंट्री करेंगे 500 और मोहन के खाते में 500 रुपये क्रेडिट एंट्री करेंगे। ठीक है, ये देखिए मोहन का खाता, तो क्या है, टू सेल्स अकाउंट। 500 रुपये हम लोग पहले लिखेंगे, मोहन को हम लोग माल बेचे थे तो मोहन का खाता में मोहन का नाम नहीं लिखते हैं, क्या, सामान को बेचे थे, सेल किए थे, तो टू सेल्स करके 500 रुपये लिखेंगे और सेल के अकाउंट में बाय मोहन करके 500 रुपये लिखेंगे। ठीक है, इधर देखिए आप, 500 रुपया सेल्स अकाउंट में है और मोहन के अकाउंट में डेबिट अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैश। अब इसमें क्या था कि कैश मोहन से हम लोग प्राप्त किए। ठीक है, कैश मिला, मोहन ने कैश दिया, तो मोहन से कैश लिए, सेल किए थे तो अब वो पैसा दिया, तो कैश दिया। मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में मोहन को क्रेडिट करना था तो बाई कैश करके 500 लिखे और कैश का अकाउंट में डेबिट किए टू मोहन करके 500 रुपए की। कैश अकाउंट मेरे पास पैसा आया, डेबिट, कैश को डेबिट किए तो डेबिट साइड में हम लोग टू मोहन करके 500 रुपीज लिखे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। ये कुछ जो हम लोग लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका एक हर बहुत सारा स्टेज होता है, उसमें हम लोग उसको एंट्री करते हैं। तो पहला स्टेज है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है, सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जिस बुक में हम लोग एंट्री करते हैं उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। अभी क्या है, कंप्यूटर आ गया है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, टैली वगैरह, जिसमें हम लोग अकाउंट्स को एंट्री करते हैं। और लेकिन पहले क्या होता था, कंप्यूटर नहीं था, तब हम लोग के पास ऐसे बुक हुआ करता था कि हाँ एक मतलब बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। तो जैसे कि बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा बिजनेस में एंट्री करना हर मतलब दिन में हो सकता है कि 300-400 सेल हो, कोई जगह बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स बिकता है, तो एक दो तो सेल नहीं होता है, बहुत सेल होता है। तो एक सब चीज को एक ही अगर कॉपी में रजिस्टर करें, एंट्री करेंगे तो पूरा बुक भर जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे बुक बना लेते थे, परचेज का अलग बुक बना लेते थे, सेल्स का अलग बुक बना लेते थे, फिर परचेज रिटर्न का अलग बुक बना लेते थे, सेल्स रिटर्न का अलग बुक बना लेते थे। तो जो भी ऐसे अलग अलग बुक बना लेते थे
कि एक बुक बना के अगर सारे छोटे व्यापारी के लिए ठीक है कि हाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक ही बुक में हम लोग एंट्री कर लिए। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग का काम रहता है लेजर बनाना, क्लासीफाई करना, जो हम लोग अकाउंटिंग में पढ़े थे, क्लासीफाई करके हम लोग फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसको कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है तो हम लोग एक जगह ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग छोटे छोटे बुक बना लेते हैं। उसका परचेज का अलग, जितना भी परचेज हुआ है उसको हम लोग एंट्री करते थे एक बुक में, फिर जो भी सेल होता था उसको अलग बुक में, ऐसा करके हम लोग फिर बिल रिसिवेबल, बिल्स पेबल, ये सबको हम लोग एंट्री करते थे। ठीक है, अभी तो कंप्यूटर युग आ गया, हम लोग खाली अभी एंट्री कर लेते हैं, बस हो जाता है। आगे हम लोग आप लोग को टैली वगैरह ये सब भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आप लोग समझ पाएंगे कि अभी कितना आसान हो गया है अकाउंटिंग करना। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए ये बेस जो है आप लोग का बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग अगर अच्छा से करेंगे तो आगे आप लोग आसानी से अकाउंट्स का काम बहुत ही अच्छा से कर पाएंगे। इसलिए बेस मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी हम लोग टैली सीख लिए या कुछ भी सीख लिए तो हम लोग को बस हम लोग एक जगह जॉब करने चल गए और काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को अकाउंटिंग का जो बेस है, अभी आप लोग जस्ट 11 में है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री के बाद आता है लेजर। लेजर में क्या होता है, एंट्रीज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा हेड में क्या जाएगा। ठीक है, जैसे कि डेटर है ना, जिसको हम लोग सेल करते हैं, सेल किए हैं, तो अलग अलग क्लासीफाई करते हैं कि डेटर कौन है, क्रेडिटर हम लोग का कौन है, परचेज करते हैं तो उससे वो हम लोग का क्रेडिटर होता है। तो ऐसे अलग अलग, क्या हम लोग का एक्सपेंसेस है ना, क्या हम लोग का इनकम है, तो ये अलग अलग सब हेड बना के हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं और सबको अलग अलग पोस्टिंग करते हैं। हर किसी का लेजर बनाना पड़ता है लेजर में। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग को आता है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट चैप्टर जो है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप लोग जो है समझते जाइए, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट आप लोग का एक चैप्टर रहेगा जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आएगा, इसमें से कंपलसरी रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो फाइनल अकाउंट में क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों बनाने के बाद फाइनल अकाउंट होता है। ये स्टेज खत्म हुआ, उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद कि हम लोग को फिर हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का हर स्टेज को करने के बाद ही अकाउंटिंग पूरा होता है। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अकाउंट क्या है। जैसे कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम, दो जगह हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाए मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट और फिर सेल्स अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट को बनाएंगे। तो ये अकाउंट क्या है और अकाउंट कितने प्रकार के हैं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या है, ये सब का एक रूल होता है, जिस रूल के अनुसार आप अकाउंटिंग को करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग लिख दिए, किसी को भी डेबिट कर दिए, किसी को भी क्रेडिट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को एक रूल होता है, जिस रूल से हम लोग चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट बताऊंगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और इसी तरह वीडियो लेके आऊँ, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।